हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आसान तरीक़ों से सिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा ट्रिकी मेथड से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने के लिए 5 ही क्वेश्चंस लाए हैं। 5 ही क्वेश्चंस को कैसे भी आसान तरीके से मैंने एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीके ये सारे के सारे सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक सरकारी कर्मी है, ठीक है। एकदम एक एक वर्ड को लैंग्वेज में समझेंगे और उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में उतारेंगे और एक एक तरीके से बताएंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। एक सरकारी में कर्मी है, ठीक है। उसकी आय का 76% वो खर्च कर देता है। इसका मतलब आय, खर्च और खपत वाला वो ऐसा वाला सवाल है, ठीक है ना। खर्च आ गया है बीच में। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, यदि यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि प्रतिशत मतलब समझ रहे हो, बढ़ा हुआ मतलब जो बढ़ गया है उसका परसेंटेज में निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इतना तक तो समझ में आ गया कि ये आय, खर्च और बचत वाला क्वेश्चन है परसेंटेज के क्वेश्चंस में। अब उसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं ये भी देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। आसान तरीकों से मैं सिखाने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सीखना। जैसे ही आय, बचत और खर्च का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप लिख लो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट, आय, खर्च और बचत, ठीक है ना। सबसे पहले वो कमाता है तो आय लिख लो, यहाँ पे आय लिख लिया। अब क्या हुआ, उसको खर्चा करता है, सॉरी पेन ठीक नहीं है, चलो आप एडजस्ट कर लो। खर्च, आय हो गया, खर्च हो गया। अब क्या है, बचत, ठीक है। आय, खर्च, बचत ये तीनों मैंने लिख लिया है। अब क्या है, अब क्वेश्चंस में देखो क्या दिया है इनमें से। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% वो खर्च कर देता है, खर्चा दिया हुआ है। आय का 76% अगर खर्च कर दिया है, 76% अगर खर्च कर दिया है तो वो कमाया कितना होगा, पूरा का पूरा 100% कमाया होगा, उसमें से 76% वो खर्च कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है। उसके बाद आगे है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इतना समझ लो जितना अभी मैंने यहाँ पे सेट किया है। अगर वो कमाया है 100, खर्चा किया है 76, तो फिर बचाया कितना होगा, 100 में से 76 गया तो बचाया होगा 100 कमाया, 76 खर्चा कर दिया तो बचाया होगा 24, ठीक है। 100 माइनस 76 इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चंस में आगे है, आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। आय में, आय जो है ये 100 रुपये कमा रहा था, 100%, 14% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। ये रहा 14% की इसमें वृद्धि हो जाती है, 14%, ये रहा 14% मतलब 14/100, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 14 लिख सकता था क्योंकि 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 ही आएगा, तो 14 ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे 15 होता, 16 होता, 17 होता तो क्या होता, बस इसीलिए मैंने पूरा का पूरा मेथड बता रहा हूँ। 14% की वृद्धि हो जाती है तो आप लोग ऐसे निकालेंगे चाहे यहाँ कोई भी अंक हो, ठीक है ना। 14%, तो इसको काट दो, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा और ये जीरो कटा, 14 आ गया यहाँ पे प्लस 14, 14 की बढ़ोतरी होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे ये जो खर्चा है इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 10/100, ठीक है। अब इसको काट लो, काटते हैं, एक जीरो काटा, एक जीरो यहीं काट लो और ये जीरो उतर जाएगा यहाँ पे, यानी 7.6, ठीक है। इतने की बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत आ गई ना समझ में। यहाँ पे उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत, अब यहाँ तक निकालने के बाद ये देखो कि आय में 14 रुपया बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है 7.6 रुपया, तो अब बचत कितना हुआ होगा। तो मान लो कि ये 14 रुपया कमा रहा है
और 7.6 रुपया खर्चा कर रहा है, तो फिर बचाया कितना होगा? तो इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ना, 14 माइनस 7.6, 14 माइनस 7.6 मतलब कितना निकलेगा? ये मुझे निकलना चाहिए 16.6 शायद आएगा, निकाल लो 14.0 और उसके बाद माइनस करो किससे? 7.6 से, कितना आएगा? ये देखो 10 में चलेगा 4, ये बचा 13, 7 6 13, 6.4 आएगा, ठीक है, 6.4 आएगा। ये तो मिटाने में भी टाइम लग रहा है, 6.4 आएगा। ओह, मैंने मिटा के गलती की, इसका साइज भी कहीं आता है क्या? ओ, ये सही है। 6.4 आया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, 6.4 आया। तो हमने क्या करना है? 6.4 लिख लेना यहाँ पे, 6.4, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन में पूछा है वृद्धि में प्रतिशत, वृद्धि में प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत क्या है? बचत का है, तो बचत कितना में? 24 में, 24 लिख लो यहाँ पे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर लो, बस यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। यही तो हमारा राइट क्वेश्चन का आंसर है। पॉइंट ऊपर गया, पॉइंट जैसे ऊपर गया तो 1 0 हटा दो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पॉइंट ऊपर गया तो 1 0 हट गया, यानी पॉइंट हट गया, पॉइंट हटाने में 1 0 हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको भागा करो, कितना में जाएगा? मान लो 2 से जाएगा, 2 12 24 और 2 3 6, 2 चौके सॉरी 2 दूने 4, उसके बाद कितना में जाएगा? 6 में जाएगा, 6 में नहीं 2 ही में काटो, 2 6 12, 2 16 32, यहाँ लिखो 2 3 6, 2 8 16, यानी ऊपर ऊपर फिर और इधर 10 है, यानी 80 हो गया। ऊपर में कितना हुआ? 80 और नीचे हुआ 3, ठीक है, 80/3, 80/3। अब इसको काट डालो, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 का 3, 3 दूने 6, 2 या 3 6 18, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा। देखो 26 पॉइंट कुछ है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समझने में? मैं आसानी से फिर बता रहा हूँ, देखो कैसे समझते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस लेट होना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक सरकारी कर्मी है जो अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। इसका मतलब यहाँ तक समझ गए कि ये आय, खर्चा और बचत वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 76% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो। अगर चलिए वो 76% खर्च कर देता है तो वो कमाया कितना होगा? मान लेते हैं कि वो 100% ही कमाया होगा, ठीक है। तो आय, खर्चा, बचत अलग अलग लिख लेंगे। उसके बाद 100 रुपये वो कमाता है, 76% खर्चा कर देता है, तो 76% वो खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा? तो 24%। चलो यहाँ तक सही है, 24% हो गया। अब आगे बोलता है आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ देखो 14% की वृद्धि कर दिए तो प्लस 14 लिख लिया ना। 100% में अगर 14% वृद्धि हो जाती है 114 हो जाता है, लेकिन हमें बढ़ी हुई प्रतिशत निकालनी है, इसलिए सिर्फ प्लस 14 लिखे हैं, ठीक है। आगे बोलता है उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्चा 76% था, 10% वृद्धि मतलब 10/100 से इसको गुना भागा करेंगे तो निकल जाएगा 7.6। अब आगे देखो वो कमाया था 14 रुपये और खर्चा किया 7.6 रुपये, तो फिर बचाया कितना होगा? 6.4 रुपये यहाँ पे। अब 6.4 रुपये की बचत कितना में? 24 में। उसके बाद परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दो। अब इसको काट छाट के 1 कर दो तो निकल गया 80/3, इसको भी भागा दो तो 26.6 से बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई परेशानी समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहना, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था है? एक कॉलेज है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। एक कॉलेज है जिसमें 2 कोर्स होते हैं, ठीक है। एक एमकॉम में से 500 में से 450 छात्र पास हो गए, ठीक है। एक कोर्स हुआ एमकॉम जिसमें 500 छात्र थे, उसमें से 450 छात्र पास हो गए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में 1500 छात्र पास हुए हैं कॉलेज का। संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत
ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी एग्जाम्स में पास हुए लड़कों नहीं, स्टूडेंट जो विद्यार्थियों हैं, सभी के पास का प्रतिशत निकालना है, बस यही क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट ही निकाल लो कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे, तभी ना पास हुआ होगा। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट निकालो कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे और कितने जन पास हुए हैं, इसी का तो परसेंटेज ही निकालना है। तो सही बात है, सबसे पहले क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स निकालो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एमकॉम में हो गया 500 छात्र। ठीक है, एमकॉम में 500 छात्र हैं, ये रहा एमकॉम में 500 प्लस उसके बाद एमए में 2000 छात्र हैं। ठीक है, 2000, 1 2 3, ठीक है 2000, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है ना, टोटल हो गए 2500 स्टूडेंट है इसमें। ठीक है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, हमने सबसे टोटल स्टूडेंट को निकाल लिया है कि इस कॉलेज में, जो एक कॉलेज है 2 कोर्स होते हैं, उसमें से जो एमकॉम में 500 बच्चे थे और एमए में 2000 छात्र थे, 2000 बच्चे थे, दोनों को प्लस करके हमने उस कॉलेज का जितने भी बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट्स हमने निकाल लिए। अब क्या है, परसेंटेज निकालना है पास हुए का। तो पास हुआ तो हमारा दिया हुआ है 450 में, एमकॉम में 450 पास हुआ है और एमए में 1500 छात्र पास हुआ है। तो पास वाले को जोड़ लो, टोटल हमको निकालना है ना, संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो टोटल हमें निकालना है। तो टोटल पास बच्चे को लिख लो। कैसे करना है, 450 बच्चे, 500 में 450 बच्चे पास हुए हैं प्लस, और ये 2000 है उसमें से 1500 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं, तो देख लो, इनको प्लस कर दो, 1500, 1950 याद रखिएगा, 1950 इतने बच्चे पास हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या है, लास्ट में निकालने बोला है उत्तीर्ण प्रतिशत, कितने बच्चे पास हुए इसको परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकालना है, इसको ध्यान में रखो। परसेंटेज निकालने के लिए कितने बच्चे पास हुए हैं, तो आप कहना 1950 बच्चे पास हुए हैं। कितना में पास हुए हैं, कितना में पास हुए हैं, 2500 बच्चों में पास हुए हैं। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दो, बस यही तो है हमारा क्वेश्चन और यही तो है हमारा आंसर। कैसे नहीं, कैसे काटो इसको, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, बस। अब आगे भी तो काटना है। आगे काटोगे कैसे कटेगा, 25 से मुझे लगता है कट सकता है, 25 से कटेगा, 25 छक 150, 25 छक 150, उसके बाद 1 4 2 6 1 7, 7 भर में जाएगा, 25 सते 175, 175 और उधर हो गया 20, 25 अट्ठे 200, 78%, 78% देखो कहाँ है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 78%। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत समझने में, कैसे मैंने निकाला, देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैं आसान से बताता हूँ। एक कॉलेज है जिसमें 2 कोर्स होते हैं, एक एमकॉम होता है और एक एमए होता है, जिसमें एमकॉम में 500 बच्चे में से 450 छात्र पास हुए सॉरी, एमकॉम में से 500 में से 450 छात्र पास हुए और एमए में 2000 बच्चों में से 1500 बच्चे पास हुए। तो क्या है कि हमें टोटल परसेंटेज निकालना है पास हुए बच्चों का, तो हमें सबसे पहले टोटल स्टूडेंट निकालना होगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो एमकॉम में 500 बच्चे थे और एमए में 2000 बच्चे थे, दोनों को जोड़ दो, तो 500 प्लस 2000 इक्वल टू 2500 हो गए, 2500। उसके बाद टोटल पास हुए छात्रों का हमें निकालना है परसेंटेज। तो पास हुए बच्चों का पहले देख लो कितने हैं पास, तो 450 पास हुए एमकॉम में और 1500 बच्चे पास हुए एमए में, तो दोनों को जोड़ लो तो निकल गया 1950। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब 1950 निकल गया तो हमें परसेंटेज निकालना होता है पास हुए बच्चों का। तो पास हुए कितने हैं, 1950, कितने में, 2500 में। परसेंटेज निकालो तो 100 से डिवाइड कर दो, 0 0 काट दो और 25 को 78 से मल्टीप्लाई करो तो 1950 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 78%। ठीक है ना, 78% बच्चे जो है उस कॉलेज में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो प्रतिदिन काम करता है,
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन काम करता है, काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसका दैनिक आय में, जो दिन भर काम करता है, तो उसका प्रतिशत में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, यही निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 25% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले 100% काम कर रहा होगा, जितना काम करता था उतना ही ना काम कर रहा होगा, लेकिन अब 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125% की वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो क्या करना है, पहले 100% काम कर रहा था, रुको कलर चेंज करता हूँ मैं, ये रहा, पहले वो 100% काम कर रहा होगा, उसके बाद 25% की वृद्धि हो जाती है तो 125 बन जाती है। ठीक है, उसके बाद उसके प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है। ये 20% की वृद्धि हुई मतलब वो पहले 100% टाइम देता होगा, 20% जब उसका बढ़ा दिया गया है तो 120 हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। तो अब आगे क्या है, अगर कट रहा है तो काट लो। ठीक है ना, अगर कट रहा है दाएं बाएं ऊपर नीचे तो काट लो। तो कैसे, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, और ये कट जाएगा 20 से, 20 से कट जाएगा 20 पंचे 100 और ये कट जाएगा 20 छक 120। ठीक है ना, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये अभी भी कटेगा, अभी भी कटेगा। देख लो कहाँ कट रहा है, ये कट रहा है 5, 5 और 5 ये कट गया, देखा ऊपर नीचे कट गया ना। यानी कुल मिलाकर हमारे पास बचे क्या है, तो हमारे पास बचे हैं ये 4 और ये रहा 6। ठीक है, तो हमारे दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा टोटल में ये 4 बचा और ये 6 बचा, यानी कि ये 4 बचा है और ये 6 बचा है, तो दोनों में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है, वृद्धि निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे, वृद्धि 4 से 6 हो गया तो वृद्धि हो गया 2, कितना में, 4 में, परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो। ठीक है, हो गया। अब क्या है, इसको काटो, इसको कैसे काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 को 100 से काटेंगे 50 बार में, ये रहा 50%। 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो दैनिक आय की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? मुझे तो नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही आसान तरीकों से, जरूर आपको समझ में आएगा। नहीं आया है तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार दोबारा देख लेना। क्वेश्चन कह रहा था, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि की जाती है, चलो सही हो गया, और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब वृद्धि हो जाती है तो हमें 100 से कंपेयर करना होता है, 100 से बढ़ाया, अगर वृद्धि हुई तो बढ़ा दिया जाता है और घटती हुई तो वो 100 से घटा दिया जाता है। तो क्या हुआ, काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई है, मतलब वो पहले 100% काम करता होगा, उसके बाद 125 बढ़ा दिया, मतलब 125 हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है, 2 घंटे की उसके प्रति घंटे की मजदूरी 20% में वृद्धि हो गई, तो पहले 100% काम करता होगा, 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। ठीक है, अब काट रहा है तो काट दो, वरना ऐसे ही गुना कर दो, लेकिन कट रहा था, 25 चौके 100 हो गया, 25 पचे 125 और ये 20 पचे 100 हो गया, 20 छक 120, 5 5 भी इधर कट गया, बचा 4 और 6, मतलब इधर 4 था इधर 6 हो गया। मतलब क्या बढ़ोतरी कितनी हुई है, पहले 4 और 6 में 2 की बढ़ोतरी हुई है, पहले 4 था और 6 हो गया तो 2 ही ना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, कितना में, 4 में बढ़ा है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो, 2 दूना 4 और 2 50 बार में कट गया, 50% हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में परेशानी हुई तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो, मैं दोबारा रिपीट करने के लिए ये क्वेश्चन लाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चंस मैंने पहले बताया वही बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं इसको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही बार पूछे गए हैं ये परसेंटेज के क्वेश्चंस, और अगर परसेंटेज में ये क्वेश्चंस ना बनाए तो सोचो कि आपने कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्या क्या कह रहा है, यदि P, एक आदमी P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। आप क्वेश्चंस को ही समझ लो, P Q 2 ही आदमी है, आप अलग अलग नाम लिख लो इसको,
उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक आदमी है P और यहाँ है Q, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, यदि P मतलब कौन, ये P जो मेरे लेफ्ट साइड है ये P, ठीक है, P जो है Q से, ये Q से 40% कम है। कितना कम है? 40% कम है। इसका मतलब ये है Q से 40% कम है, इसका मतलब ये है कि Q पूरा अपने आप में 100 होगा, ठीक है, क्योंकि Q से 40% कम है तो Q अपने आप में तो 100 होगा, तभी ना P Q से 40% कम है। कम है मीन्स 100 है तो ये 40 कम हो जाएगा तो कितना P हो जाएगा, ये P हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बोलोगे नहीं तो क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है Q, ये जो Q है, Q जो है P से, ये P से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है, अधिक है मतलब ज़्यादा ही तो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये P 60 है और Q 100 है, इसका मतलब ज़्यादा ही है। तो कितना ज़्यादा है यही परसेंटेज में निकालना है आपको। तो आप यहाँ पे देख लो, ये परसेंटेज निकालना है कितना ज़्यादा है। तो अगर कट रहा है तो काट लो, 0 से कट गया 0 और ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 2 5 10, अब नहीं कटेगा। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप देख लो यहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले 3 था अब 5 हो गया, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना में, 3 में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो। अब क्या है, अब इसको बस काट छाट के 1 कर दो, ये निकल गया 200/3। अब इसको काट लो, कट रहा है तो काट लो वरना पॉइंट में आंसर आएगा। कितना आएगा, 3 छक 18, उधर 2 गया, 3 छक 18, 2 गया, फिर 3 छक 18, 66 पॉइंट कुछ आएगा, 66.66। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 66.66, ठीक है। 200/3 का यही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बड़ी ही आसानी से मैंने निकाल दिया इसको, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि यदि P Q से 40% कम है, अगर कम है तो इसका मतलब Q अपने आप में 100 हुआ होगा, ठीक है ना। इतना खाली ख्याल रखना है हमें कि हमें एक को 100 मानना ही पड़ेगा, तब ना 40% कम है। और Q अगर एक 100% है तो 40% कम होने का मतलब है P 40 कम है यानी 60 होगा, ठीक है। अगर P 60 है और Q 100 है तो Q P से कितना अधिक है, तो आप देख सकते हो 40 इधर कम है और 100 ज़्यादा है, ये इसका मतलब 40 का अंतर है। लेकिन फिर भी हम इसको छोटा करेंगे क्योंकि ये कट रहा है। कट कैसे रहा है, 0 0 काट दो और 6 को 10 से काट दो तो कैसे कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 कॉमन है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखो कि P हो गया 3 और Q हो गया 5, तो दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, क्योंकि 3 से 5 हो गया। 3 से अगर 5 हो गया तो 3 से बढ़ा कितना बढ़ा, 2, कितने में बढ़ा, 3 में। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करना होता है, ठीक है। तो 200/3 हो गया, 66.66% हो गया, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन से एक बार फिर बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ, आगे परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस मैं लाते रहूँगा और मैथ के और भी चैप्टर में ला रहा हूँ आगे भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है, y से 80% अधिक है, y से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप x और y दोनों को अलग अलग पहले लिख लो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। ये x रहा, ये y रहा, दो अलग अलग इंसान है, एक्स वाई मैंने लिख लिया। लेकिन अब बता रहा है x y से है, y से 80% अधिक है, y से 80% अधिक है, इसका मतलब y अपने आप में 100% होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, y से 80% अधिक है, y से 80% अधिक है मतलब y अपने आप में 100% होगा, तब ना x y से 80% अधिक है मतलब 80 ज़्यादा है तो 180 ज़्यादा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में सेम वही है, वही क्वेश्चन से बस अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बैठ गया है। क्या बोल रहा था, x y से 80% अधिक है, तो सही है ना, y अगर 100 है तो 80% अधिक x हो गया 180%, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे देख लो, कट रहा है तो काट लो, बस पॉइंट यही कहता है, जो कट रहा है उसको काट लो। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 2 90 18 और ये 2 5 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
ये वाई, ये जो वाई है एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें भी तो दिख रहा है कि वाई कम है, क्योंकि एक्स तो हो गया 9 और वाई हो गया 5, इसका मतलब कम है। एक्स तो ज़्यादा है ना, 9 ज़्यादा है 5 से। तो क्या करना है, कितना प्रतिशत कम है यही हमें निकालना है। कितना प्रतिशत कम है, तो आप देख लो 9 में से 5 गया तो 4% कम है। कितना में कम है, 9 में कम है। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो। अब क्या है, कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो फिर रहने दो ऐसे। कितना हो गया, 400/9। अब इसको पॉइंट में आंसर आएगा, गुना कर लो। कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये कटेगा 9 चौके 36 से, 9 चौके 36, 36 और 4 हो गया, फिर 9 चौके 36, 44.44 आएगा, 44.44। क्वेश्चन में देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 44.44%। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मैथ का परसेंटेज को, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।